जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् रामायण में आज हमने देखा भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ में और चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ में अयोध्या पधार चुके होते हैं। महल में आ जाते हैं और उनकी माताएं उनको देख करके बहुत खुश हो जाती हैं। पूरी जो जनता होती है वो उनको देख करके, प्रजा जो है उनको देख करके, अपनी रानियों को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब राजा दशरथ अंदर जाते हैं और कहते हैं रानी कौशल्या से कि लक्ष्मी स्वरूपा चार चार बहुएं आई हैं, उनका स्वागत कीजिए। हालांकि तीनों रानियां वहां पर एक साथ होती हैं, मगर वो रानी कौशल्या से कहती हैं क्योंकि वो बड़ी हैं। अब चारों भाई अपने अपनी पत्नियों के साथ में अंदर आ जाते हैं और वो सबसे पहले जो भगवान श्री राम हैं उनकी माता कौशल्या से मिलते हैं, पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं। फिर सीता माता माता कौशल्या से आशीर्वाद लेती हैं, गले मिलती हैं और फिर वो भरत को देखती हैं। भरत, वो खुश हो जाती है, बहुत खुश होती हैं अपने भरत को देख करके, क्योंकि बार बार भड़का रही होती है बाकी सब भाइयों के विषय में ये मंत्रा कैकेयी को। और बाद में वो मिलते हैं अपनी बड़ी रानी या बड़ी माता से कहें, माता कौशल्या से। उसके बाद में जो विधि होती है बहुओं के अंदर आने की, लक्ष्मी स्वरूपा अंदर आने की, वो की जाती है। लोटे में जो है चावल भरे जाते हैं, उनको फिर अपने अपने पाँव से गिराती हैं और अंदर आती हैं। अब वो तो खैर साक्षात लक्ष्मी माता हैं, फिर भी ऐसा किया जाता है। नई बहू जो आती है तो उसकी लक्ष्मी स्वरूपा उसको मान करके उसके जो है कदमों की छाप ली जाती है, पाँव की छाप ली जाती है, वो चीज़ें वहाँ की जाती हैं। अब सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर जो विधि होती है, जो हंसी खुशी का माहौल होता है, उसे और आगे बढ़ाया जाता है। और जो शत्रुघ्न कहता है देखो बहुत हो चुका, बहुत भूख लगी है माता। वो कहती है ठीक है, मुझे पता था कि तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी, आते भोजन ही मांगोगी, सारी व्यवस्था है, ठीक है। और भगवान श्री राम माता कौशल्या से कहते हैं कि आपने बहुत बहुत शानदार, बहुत अद्भुत, बहुत मतलब कि कमाल का जो है स्वागत समारोह किया है। बहुत बहुत तारीफ करते हैं भगवान श्री राम माता कैकेयी से कि आपने जो बंदोबस्त किया बहुत खूब किया। मगर वो कहती है नहीं, इसमें कमी रह गई, ये कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती हैं क्यों? क्योंकि जब अपनी बहू सीता को देखती हैं तो कहती हैं कि मेरी जो बहू है इसकी खूबसूरती के आगे, इसके तेज़ के आगे, इसकी रौनक के आगे तो ये रौनक जो मैंने की है बस कण मात्र है, बहुत कम है। खैर फिर अब चारों भाई खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और फिर उनसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भूख लगी थी शत्रुघ्न को, तो उससे कहते हैं कि देखो ऐसे नहीं खाना है, खाना एक प्रथा होती है और हाथ मोड़े बिना खाना है, मोड़ना नहीं हाथ को। अब वो कहते हैं भला हाथ मोड़े बिना कैसे खाना खाया जा सकता है? माता हाथ तो मोड़ना पड़ेगा। कहती चलो देखता हूँ। उठाते हैं लड्डू और घुमाते हैं हाथ को, कैसे खाऊं कैसे खाऊं कैसे खाऊं। फिर उछालते हैं और वो जाके गिरता है सीधा उनकी आँख के पास में, मुंह में नहीं जाता लड्डू। वो कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, खाया ही नहीं जा सकता। अब वो कहते हैं बस इतना सा। अब वो लक्ष्मण कहते हैं अच्छा भाई तो आप खा के दिखाओ। कहते हैं देखो मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, भाई राम बड़े हैं और उनके होते मैं शुरुआत करूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भाई ही शुरुआत करेंगे। अब प्रभु श्री राम क्या करते हैं, एक बर्फ़ी उठाते हैं, मतलब की मिठाई उठाते हैं और माता सीता को खिलाते हैं। माता सीता दूसरी उठाती हैं, अपने पास में जो उनकी बहन होती है उसे खिलाती हैं और यूँ एक एक करके सारे एक दूसरे को खिलाते जाते हैं। फिर भरत तक पहुंचती है बारी और भरत फिर भगवान श्री राम को खिलाते हैं। अब वो कहते हैं अच्छा ऐसे खिलाना था। तो वो कहते हैं कि देखो एक तो सबने मिलजुल कर खा लिया, सबसे खास बात तो ये है, वो माताएं बताती हैं कि मिलजुल कर खा लिया और इससे प्यार बढ़ता है, आपस में सम्मान बढ़ता है, मिलजुल कर रहें चारों भाई इसी तरीके से, ये इसमें परंपरा है। अब भगवान श्री राम कहते हैं इसमें एक खास बात और भी है कि जिस तरीके से हमने एक दूसरे को पहले खिलाया खुद से पहले, तो हमें जीवन के हर पहलू में अपने संबंधों को रखना है, अपने रिश्तों को रखना है। खुद को अहमियत नहीं देनी, खुद से ज़्यादा अपने रिश्तों को अहमियत देनी है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो सदैव खुशहाल रहेंगे। और फिर भाई जो भरत होते हैं वो कहते हैं कि ये बात तो भाई ने हमें बहुत पहले ही बता दी थी, बिल्कुल जाते जाते बता दी थी। अब ठीक है, खुश होते हैं। और फिर वो कहते हैं जब दूसरी विधि चालू होती है खाना खाने के बाद में कि जी हाँ, खेल होता है अंगूठी ढूंढने का। जल होता है, उसमें दूध मिला दिया जाता है, कुछ दूब डाल दी जाती है, फूल डाल दिए जाते हैं और फिर अंगूठी उसमें डाल दी जाती है, ढूंढनी है, ठीक है। अब ढूंढते हैं, शत्रुघ्न कहता है सबसे पहले तो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि उनकी माता कहती है अक्सर तुम्हें ये शिकायत रहती है ना शत्रुघ्न कि छोटा है तो सबसे लास्ट में, नहीं इस बार शुरुआत तुम ही करोगे, पसंद तुम ही हो इसमें। वो कहता है मैं ही जीतूंगा, लेकिन नहीं, उसकी पत्नी जीत जाती है। इसी तरीके से तीनों भाइयों पत्नियां जीत जाती है। अब भरत कहता है भाई श्री राम देखो पहली बार है और अंतिम बार है, मैं चाहता हूँ आप हार जाएं,
इस खेल में आप हार जाए और माता सीता जीत जाए। अब वो कहती मंत्रा, देखा भरत ने माँ कहा, माता कहा, अच्छा मुझे कहा क्या? नहीं, तुम्हें नहीं, सीता को कहा। और इतने प्यार प्रेम से कहा जितना मैंने नहीं मतलब ध्यान दिया कभी कि तुमसे कहा हो। इतने प्रेम से बोला कि मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए हैं। अब वो कहती कोई बात नहीं, भाभी भी तो माँ ही होती है, माँ समान ही होती है। अब वो कहता है भाभी देखो आपको ही जीतना है, ठीक है। अब वो लोग खेलते हैं और भगवान श्री राम के हाथ में अंगूठी आ जाती है, मगर वो माता सीता को अंदर ही अंदर थमा देते हैं। अब माता सीता बाहर निकालती और कहती है, देखा, अरे वाह भाभी माँ जीत गई। फिर वो कहती हैं कि देखो चारों बहनें जीत गई, ये तो बहुत अच्छा है। और फिर सब लोग खुश होते हैं, मगर माता सीता कहती हैं इस पर अधिकार आपका है, और भगवान श्री राम को पहना देती हैं। और भगवान श्री राम कहते हैं कि भले हार गए हैं, लेकिन भरत, रिश्तों में हारना भी जीत ही होती है, उससे मधुरता बढ़ती है रिश्तों में, ठीक है। बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख दे रहे हैं भगवान श्री राम कि ये खेल कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रतिस्पर्धा मान लेते हैं कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मुझे जीतना है। नहीं, ऐसा नहीं, हमें जीतना है। और हम तभी जीतते हैं जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और खुद से पहले अपनों को रखते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताई गई हैं। तो यहाँ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम श्रीमद् रामायण को देख रहे हैं, नहीं, हम देख रहे हैं भगवान श्री राम के क्या क्या गुण हैं, और उनके गुणों को इसमें देख करके थोड़ा बहुत हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि थोड़ा बहुत अंश मात्र भी हम इस शो के माध्यम से अपने अंदर कुछ ग्रहण कर लें, कुछ ले लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, रिश्ते मधुर हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि हर पल भगवान श्री राम जब भी मुँह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ सीख देते हैं, जिससे जीवन सुगम हो जाए और सरल हो जाए, खुशियाँ चारों ओर आ जाए। बस यही कामना है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें, अपनों के साथ में रहें।